प्रार्थना करेंगे पहले हम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। तो हम जो बुक कर रहे हैं जीवात्मा के नियम, बुक की यस, हमारा जो बुक चल रहा है जीवात्मा जगत के नियम, द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, खोरशद भावनगरी उनकी लेखिका है। तो उनकी बुक लेके हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें है विस्पी की प्रार्थना। मैं प्रार्थना पढ़ने के बाद चित्रा जी आप चालू कीजिए। ओके, यस। विस्पी की प्रार्थना। मेरे सबसे प्यारे है सर्वशक्तिमान ईश्वर, कृपया हे प्रभु, देना हमें हर दुष्टता से बचने की ताकत और दुष्टों से बचाना हमें अपने हाथों में लेकर हमें कृपया हमारा मार्गदर्शन करना। हम तुम्हारे हैं प्रभु, सदा रहेंगे तुम्हारे। प्रभु रखना हमें अपनी शरण में हमेशा, ताकि आपका आशीर्वाद हम पर सदैव बना रहे और केवल आप ही मदद करना, हमारी मार्गदर्शक बनकर हमारे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, धन्यवाद आपका। तो पेज नंबर आ गया है, यस, 237। 237 आपका जो 38। कार्य है निस्वार्थ। 38 सर। 38। 30 है ना? 238। यस चित्रा जी, लीजिए आप। भक्ति क्या है? भक्ति क्या है? हाँ जी, आत्मवंदन सबको। पृथ्वी पर ईश्वर के प्रति भक्ति का संबंध कर्म कांड तथा रीति रिवाजों से होता है। काफी सारे पैसे खर्च करना और भव्य समारोह एवं कर्म कांड का आयोजन करना सेवा नहीं होती। ईश्वर के प्रति आपकी भक्ति इस पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना धन परोपकार या रस्मों में खर्च करते हैं। ईश्वर के प्रति आपकी भक्ति शांत और निस्वार्थ सेवा पर आधारित होती है। जब आप दूसरों की बगैर किसी एक के करें, आपने यह सोचा कि दूसरों की मदद से आपको, उसी वक्त आपका उद्देश्य अपवित्र हो जाता है। आपका आवाज आपने मैडम जो नहीं आ रहा है। किया उसे चित्रा मैम, आपका आवाज आ रहा है? सबको आ रहा है मैम का आवाज? थोड़ा थोड़ा कट रहा है, हाँ मैम, नेटवर्क कट के इश्यू आ रहा थोड़ा है। मैडम थोड़ा देर रुकिए। आप थोड़ा नहीं, वीडियो मेरे वीडियो तो ऑफ करके। फुल है इसमें तो। हाँ चित्रा मैम, आप आपका वीडियो ऑफ करके पढ़ सकते को देख लीजिए, थोड़ा फर्क पड़ता है थोड़ा। वीडियो ऑफ करके। हम्म, ओके। अच्छा। हाँ, उसी वक्त आपका उद्देश्य अपवित्र हो जाता है। आपने जो किया उसे भूल जाएं, बस आगे बढ़ जाएं। जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपको आनंद का अनुभव होता है। यह स्वाभाविक होता है कि जब आप किसी के जीवन को बेहतर बनाते हैं तो आपको प्रसन्नता का अनुभव होता है। पर इसका ध्यान रखें कि इस एहसास से आप में अहंकार न आ जाए। इस सत्य के लिए आभारी रहे कि ईश्वर अपने कार्य के लिए एक साधन के रूप में आपका उपयोग कर रहे हैं। इसी के कारण आपको आशीर्वाद मिला है। उस आशीर्वाद का उपयोग करें। दूसरों की मदद करने में उस पवित्र अनुभव का उपयोग करें। यदि आप बस उस एहसास पर ही अटक जाते हैं और अधिक सेवा कार्य नहीं कर पाते, तो वह एहसास शीघ्र ही गायब हो जाएगा। आध्यात्मिक प्रगति की तरह सेवा भी कभी न ठहरने वाला एक चक्र होता है। ज्यों ही आपको यह अनुभव होगा कि आपका कार्य पूरा हो चुका है और अब आप आराम लेना चाहते हैं, उसी क्षण आप अपने आप को रोकें। आपका कार्य कभी खत्म नहीं हो सकता, बल्कि
करने के लिए हमेशा कहीं ज्यादा कार्य बचा होता है। अपने आप में फिर से ऊर्जा संजोएं, पर आराम न करें। और जब भी कोई व्यक्तिगत तकलीफ का अनुभव हो तो उस तकलीफ को सेवा कार्य में बदलने की कोशिश करें। यही वह सबसे निस्वार्थ चीज है जो आप कर सकते हैं। आप ईश्वर के लिए उपहारों तथा प्रतिभाओं का उपयोग अपनी तकलीफ को सेवा के कार्य में बदलने के लिए कर सकते हैं। यह आपका तीसरा जीवन कार्य है। यदि आपको मिले, ईश्वर उपहारों तथा प्रतिभाओं का दूसरों की प्रगति के लिए प्रयोग करें। पहले दो जीवन कार्य यानी आत्म सुधार तथा निस्वार्थ सेवा सभी लोगों के लिए समान है। प्रत्येक व्यक्ति का एक तीसरा जीवन कार्य भी होता है, पर तीसरे जीवन कार्य की प्रकृति अलग अलग होती है। आपका तीसरा जीवन कार्य ईश्वर की तरफ से आपको मिले उपहारों से जुड़ा होता है। उपहार आपके अंदर की कोई प्रतिभा हो सकती है, उदाहरण के लिए गायन, नृत्य, लेखन, अभिनय, खेलकूद की क्षमता आदि। लेकिन आपका उपहार बुजुर्ग व्यक्तियों से एक विशेष लगाव भी हो सकता है कि हम बुजुर्गों की हेल्प कर सकते हैं। आपका शायद बच्चों और जानवरों के साथ लगाव हो सकता है। आप शायद एक बेहतरीन रसोइये हों, या आप में बागवानी एवं सुतारी का हुनर हो सकता है। ये उस तरह के उपहार हैं जो आपके हुनर होते हैं और इसे कई जन्मों के बाद प्राप्त किया जाता है। याद रखिए कि पृथ्वी के प्रत्येक मनुष्य में खूबियां होती हैं। ईश्वर तभी अपनी संतान को पृथ्वी पर अपने आशीर्वाद के बिना नहीं भेजते। वो कभी भी अपने आशीर्वाद के बिना धरती पर नहीं भेजते हैं। जैसे आपके नकारात्मक कार्य पूरे कर्म का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार आपके सकारात्मक कार्य अच्छे कर्म का निर्माण करते हैं। इन अच्छे कर्मों के बदले में आपको एक आध्यात्मिक उपहार मिलता है, जो एक ऐसा हुनर होता है जिससे आपको संतोष मिलता है एवं आप दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। यदि आप किसी चीज को लेकर स्वाभाविक रूप से अच्छे हों, तो आपकी आत्मा ने उस उपहार को कई जन्म लेने पर प्राप्त किया होता है। पर आपके भौतिक मन को इस जीवन में पहली बार इसका ज्ञान होता है। आप अपने प्रतिभा की खोज नहीं करते, बल्कि आप उसे फिर से पहचानते हैं। आपको ईश्वर से जो भी उपहार मिले हैं, आपको उनका उपयोग अच्छाइयों के लिए करना चाहिए। प्रतिभा से संपन्न अधिकतर व्यक्ति दौलत और शोहरत हासिल करने में जुटे रहते हैं, जो आपका अंतिम उद्देश्य नहीं है। कुछ ऐसा निर्माण करें जो मानवता के लिए एक सकारात्मक योगदान सिद्ध हो। यदि आपको सौभाग्य से शोहरत भी मिली हो, तो आप उस मंच का उपयोग आध्यात्मिक ज्ञान फैलाने में करें। अपने प्रतिष्ठा पद का उपयोग लोगों के दुख दर्द मिटाने, उन्हें खुश करने, उनका उत्थान करने में करें। आपको ईश्वर से मिले अपने उपहारों का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना चाहिए। ईश्वर का एक साधन बनकर आप उनके प्रति न्याय करें। पूरी मेहनत करके आप अपने व्यवसाय के शिखर पर अवश्य पहुंचे, पर अपने उपहार का उपयोग केवल सांसारिक उद्देश्यों के लिए ही करके उन्हें सीमित न करें। अपने उच्च आध्यात्मिक उद्देश्य की शोध करें। यस मैम। बहुत अच्छा, तो हाँ। सिंपल है, आसान है। ये तो बताया हुआ है कि ईश्वर ने हमें बहुत सारी शक्तियां देकर और योग्यता देकर भेजा है। हमें उसका सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। बहुत बहुत सारी खूबियां हमारे अंदर हैं। हम लिख सकते हैं लोगों को ज्ञान देने के लिए। कोई नृत्य करते हैं, वो भी लोगों को खुश रखते हैं। बुजुर्गों की सेवा भी कर सकते हैं। पक्षी या जानवरों की सेवा करके भी हम ईश्वर का ये काम कर सकते हैं।
तो जहां तक हो हमें करना चाहिए, और ये कभी नहीं सोचना चाहिए बस मेरा काम तो हो चुका, अब आगे कुछ नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्योंकि आगे हर समय हमारे लिए बहुत बड़े बड़े काम बचे हुए होते हैं। यस मैम, ये सब कुछ है हमारे समाज में है, जो हाँ लिखा है वो जी। समाज में है, हम पढ़ते हैं सुनते हैं, लेकिन ये अच्छी तरह उन्होंने लिखा है। बहुत हाँ। अच्छा। यस। यस थैंक यू। सिरल। यस सिरल जी पढ़िए, थैंक यू मैम। थैंक यू चित्रा जी। सिरल जी आप पढ़िए अभी, ये एक प्रश्न और उसका उत्तर पढ़ना है। आराम से पढ़ना है। हाँ हाँ, एक मिनट सर, मैं फोन टच करती हूँ, बाहर का आवाज आएगा फिर। हम्म। क्या हमारे पास अपने तीसरे जीवन कार्य को जानने का कोई तरीका है? यस यस, आ रहे हैं आवाज। और नहीं। नहीं, एक्चुअली एक्स्ट्रा आवाज है इसके लिए। आपका तीसरा जीवन कार्य कुछ ऐसा है जिसकी तरफ आप स्वाभाविक रूप से खींचे चले जाते हैं और जिसके प्रति आपको भव्य लगाव होता है। आप हर रोज किसी दफ्तर या किसी कारखाने में काम कर जीवन गुजार सकते हैं, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं। अपनी खूबियों का उपयोग एक सकारात्मक प्रभाव लाने के लिए करें। सब सकारात्मक प्रभाव होता है किसी को प्रेरित करना, उसकी जीवात्मा का उत्थान करना और करुणा भरे छोटे छोटे कार्य के जरिए उनके जीवन में आशा की किरण जगाना। यदि आप अहंकारी हैं, भयभीत है या भौतिकवादी है, तो आपका भौतिक मन आपको आपके जीवन कार्य से दूर ले जाने का प्रयास करेगा। यदि आप पृथ्वी पर अपने आध्यात्मिक जीवन कार्य को पूरा नहीं करते, तो आप चाहे कितनी भी उपलब्धियां क्यों न पाले, आपका जीवन व्यर्थ माना जाएगा और आपकी यात्रा अधूरी रह जाएगी। हम्म। नेक्स्ट रीड करूं? नहीं नहीं, एक ही करना है। मैं हाँ बोलता हूँ आपको ज्यादा देना है तो मैं दूंगा, ठीक है। हम मुझे शर्मिंदा हाँ मत सर। कीजिए, मुझे शर्मिंद बाद में मुझे शर्मिंदगी होती है। ओके। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। जो मेरे भाव से मैं देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपको थोड़ा मैम आवाज पर थोड़ा काम करना है, आप कैसा करेंगे देख लीजिए। बच्चों को, छोटे बच्चों को जैसा पढ़ाते हैं ना, वैसी वैसी तरह आपको पढ़ाना है, बोलना है। आपकी आवाज में बहुत कड़क है, तलवार जैसी है आपकी आवाज, हमको लगती है आके, मीन्स आवाज पे आपको काम करना है मैडम। अच्छा है लेकिन करना है आप पर काम, आप करो, हो जाएगा मैम। डोंट वरी, वी आर देयर विथ यू। हाँ, हो जाएगा। यस, उन्होंने जो पढ़ा है, उपलब्धियां क्यों न पाले, आपका जीवन व्यर्थ माना जाएगा, आध्यात्मिक हमें सेवा देनी है, ये इम्पोर्टेंट है। यस। यस हिरल जी ने, ठीक है। यस पुष्पलता मैम आप पढ़िए मैम। सभी को आत्मवंदन। सभी का आत्मा। पृथ्वी पर कुछ लोगों को अपना जीवन कार्य पता होता है, जबकि अन्यों को नहीं। ऐसा क्यों? नंबर 1, अपने जीवन कार्य को जानने के लिए आपको एक बेहतर आध्यात्मिक स्तर पर होना चाहिए। यदि आप गलत मार्ग पर हैं, तो आप आत्म सुधार से पहले जीवन कार्य से ही बहुत दूर हैं। इसलिए यहाँ सेवा का प्रश्न ही नहीं उठता। नंबर 2, आपको अपने अवचेतन मन को जागृत करना होगा, ताकि आप अपने जीवन कार्य को पहचान सकें। यदि आप अत्यंत तार्किक हैं और अपने सहज बोध को अनदेखा करते हैं, तो आप अपने सच्चे उद्देश्य से दूर भाग रहे हैं। आपका भौतिक मन यदि बहुत अधिक सवाल जवाब करता हो, तो यह एक बाधा सिद्ध हो सकता है। आपका जीवन कार्य तभी आपको बताया जाएगा जब आप इसके लिए तैयार हो जाएंगे। यदि आपको इसके बारे में बहुत शीघ्र पता चल जाए, तो यह आप पर हावी हो सकता है अथवा आप में अहंकार जन्म ले सकता है। आपको इस जीवन कार्य की जिम्मेदारियों को स्वीकार करने के लिए तैयार होना होगा तथा उसे संभालने के योग्य बनना होगा। नंबर 4, आपकी वचनबद्धता का स्तर अहम होता है। आप अपने आध्यात्मिक मार्ग के प्रति जितने समर्पित हैं, कितने समर्पित हैं,
यदि आप लगातार प्रयास करते हैं और आध्यात्मिकता का आपके जीवन में महत्व है, तो आपका मार्गदर्शन अपने सच्चे उद्देश्य की तरफ होगा। कभी कभी मनुष्य अपने जीवन कार्य को समझने का जो प्रयास करता है वह अधूरे मन से होता है, इसलिए उनमें सुधार नहीं हो पाता अथवा उनका विकास नहीं हो पाता। पृथ्वी पर आप ईश्वर के कार्यों के लिए एक माध्यम के रूप में हैं। यदि आप गलत राह पर चलकर स्वयं को दूषित कर लेंगे, तो आप अपने जीवन कार्य को पूरा करने की अवसर की अवहेलना करते हैं और ईश्वर से मिले उपहारों को खो देंगे। यदि आप एक अपवित्र माध्यम हैं, तो आप जीवात्मा जगत से मिले मार्गदर्शन को नहीं पा सकेंगे, जो आपको आपके जीवन उद्देश्य तक पहुंचाता है और उसे पूरा करने में आपकी सहायता करता है। प्रत्येक आत्मा एक उद्देश्य के लिए जन्म लेती है, पर वह उद्देश्य का बोध उसे तभी कराया जाता है जब वह अपनी आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ करती है। और जब आपको वह उद्देश्य मिल जाता है एवं आप अपने जीवन कार्य को पूरा करने में जुट जाते हैं, तो आप सच्चे अर्थ में खुश रहेंगे और आपको शांति प्राप्त होगी। कुछ बोलना चाहेंगे मैम? बहुत अच्छा है, ये पार्ट है। जी। उसके उसमें जो दूसरा नंबर है ना, आपको अपने अवचेतन मन को जागरूक करना होगा, वो हम कर रहे हैं। मुझे पता है मेरा पर्पस, और किसी को कोई पता है क्या लाइफ का पर्पस क्या है अपने हाँ। जीवन का? बोलिए बोलिए, नहीं खुल्लम बोलना है, जो भी है मन में अच्छा। बोलना है, मन में अटकना नहीं करे, वो बाहर आओगे फिर आप उससे। मैंने बचपन से ही एक खोज थी ना मेरे मन में, भगवान क्या है, ईश्वर क्या है, जिस समय मुझे धार्मिक और आध्यात्मिकता के अंतर का बोध नहीं था, तो ध्यान में आने से अंतर भी पता चला। हालांकि पहले भक्ति मार्ग से ही आके हम इसी कर्मकांड से होते हुए आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे जब बाद में ये पता चला कि वो कार्य जिसको करने से आपका मन अंदर से खिल उठे और अंदर से यस आए, इट्स माय वर्क, तो मुझे ऐसा ही लगता है उसमें सर थोड़ा टीचिंग भी है और थोड़ा अपने बच्चों का भी है, एंड ध्यान नंबर 1 पे है। बहुत क्योंकि यही वो मार्ग है जिससे हम सब कुछ पाने में समर्थ हो जाते हैं। जब वही होता है, जब हम खुद को भूल के जो कार्य करते हैं वही अपना पर्पस रहता हाँ, क्योंकि मैं देखती थी बचपन में, जैसे मुझे ड्राइंग का शौक था, तो मैं उसमें भी खुद को भूल जाया करती थी। है। पता ही नहीं चलता था सुबह से शाम तक कब बीत गया। नहीं उसको वो याद है एक बार फोटो पिक्चर बनाने के लिए मेरे स्कूल आती थी। अभी भी है मैम वो। अभी भी है। हाँ। वो है ना, अंदर से आवाज आती है, ये मेरा पर्पस है क्या? यस। पुष्पा ने एक बार मुझे कहा मुझे आर्ट सीखनी है मैडम, आप मुझे सिखाओ। मैंने कहा मेरे स्कूल आना पड़ेगा। ऐसे कहाँ सिखाऊं चलते चलते। तो पुष्पा 4 किलोमीटर मेरे स्कूल आई अरे और बाप 2 रे। पिक्चरें बनाई। हाँ, बहुत वेरी सुंदर गुड, पिक्चर बनी थी वो। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा है आपका मिला पिता। चित्रा जी भी है, पुष्पलता जी भी बहुत अच्छा है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आप है ना, आप लिखे, आप डायरी में लिखे, सबके लिए बोल रहा हूँ। आप क्या करने से आपको बहुत खुशी होती है? खाना पकाना अच्छा लगता है, बुक पढ़ना अच्छा लगता है, ध्यान करना अच्छा आता है, जो आप करते हैं उसमें क्या है जिससे आप बहुत खुश होते हो, वो देखो। हाँ जी। और वो भी आंतरिक खुशी मिलती है। आंतरिक खुशी होनी चाहिए, वही होता है, तभी हमें हमारा पर्पस मिलता है। हाँ जी। इसमें तारों को क्या बोलते हैं, ये कॉइन के नोक पर चलना जैसा है, ये सब कुछ हमारी यात्रा। यस। राइट भी है, लेफ्ट भी है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, उसके ऊपर से चलना है, ना इधर ना उधर। जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे वैसे वैसे हमारा रास्ता भी छोटा छोटा होता जाएगा, लेकिन हमारे इतना कॉन्फिडेंस आएगा
कि हम आराम से उस पर जा सकते हैं। दूसरों को लगता है ये कठिन है, हमें कठिन नहीं लगेगा, यही भाव है। तो हम हमारी सबकी अलग अलग यात्रा है, उसको हमें पार करना है। इसलिए हम एक दूसरे को मिलकर एक दूसरे को हेल्प करना चाहते हैं, सेवा देना चाहते हैं, तो हम आगे बढ़े। जो भाव है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कभी अहंकार में नहीं रहना, कभी कम भी नहीं रहना, कभी ज्यादा भी नहीं रहना, बैलेंस में रहने की कोशिश करनी है। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे उनकी बात है, लेकिन हमें जो सही लगता है वही करना है। कल भी वही पढ़ा था, आज भी। आज वो पर्पस के बारे में। ठीक है। यस। अभी पढ़ती है स्मिता जी, पढ़िए मैम। पेज नंबर 241। आत्मबंधन। आत्मबंधन में आपने कहा कि कोई प्रवाह स्वयं को दूषित कर सकता है। क्या अच्छे प्रवाह भी गलतियां कर सकते हैं? हाँ, उदाहरण है जिन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है, पर यदि वे लगातार अपने कार्यों के लिए भौतिक प्रतिफल की इच्छा रखते हैं तो उनका अपना विकास सीमित हो जाता है। वे अच्छे काम करते हैं, पर चूंकि उन्हें धन संपत्ति चाहिए तो उनका उस तरह का विकास नहीं हो पाता जैसा कि पूरी तरह से निस्वार्थ होकर रहकर होता। अच्छा कार्य हो रहा है, उसे लेकर कोई शंका नहीं। अवचेतन मन जीवन कार्य को पहचानता है, पर जब आपको सफलता मिल जाती है तो यह एक परीक्षा होती है और आपको उसे खुद को गलत राह पर ले जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। ईश्वर के दिए उपहार हमारी यह परीक्षा लेते हैं कि हम उनका उपयोग कैसे करते हैं। बताइए मैम। स्मिता जी हमें नहीं समझ में, आप हमें आप बोल दीजिए, बिना बिना पढ़े। जी सर, कभी कभी मुझे लगता है, मैं अभी आप जो बोल रहे थे, मतलब किस कार्य से खुशी मिलता है, मुझे सबसे ज्यादा बच्चों के साथ रहना बहुत खुशी मिलता है। जैसे पुष्पलता मैम है, मैं बचपन से ही बहुत बड़ी थी लेकिन मेरे पार्टनर सब लोग छोटा छोटा थे। ठीक है, छोटा बच्चा थे। तो उन लोगों को मैं आर्ट करने देती थी और कुछ गाना गाने देती थी, फिर नाचने देती थी, और मैं चॉकलेट छुपा के लेके जाती थी। मतलब पैसा 10 रुपए भी मिला हो तो मैं 25 पैसा का 1 रुपए का छाड़ हो गया, तो ऐसे करके मैं पूरा चॉकलेट लेके उन लोगों को बांटती थी। तो वो लोग मुझे बहुत दीदी दीदी करके आते थे, तो वो मुझे बहुत खुशी देता है। फिर अब ध्यान के मार्ग में आते और मेरा थोड़ा युक्ति ये था कि सत्य को जानना। जैसे भागवत पाठ पढ़ते हैं तो व्याख्या करने में कोई लोग थोड़ा अलग थलग बोलते हैं, तो मुझे उसमें हमेशा उसके अंदर क्या है उसको जानने के लिए बहुत तीव्रता थी मुझे। तो अभी इसको जान पा रहे हैं तो इससे मुझे बहुत खुशी में हो रही है, क्योंकि पहले ही पता चल गया होता तो कितना अच्छा होता, लेकिन नहीं हुआ। और लास्ट में अब ध्यान सिखाने को मिल रहे हैं, जो कि मैं बहुत साल पहले से ध्यान करती थी लेकिन किसी को मैंने सिखाया नहीं। मुझे लगता था कि ध्यान सिखाने से वो लोग मुझे मतलब क्या सिखा रहे हैं, और थोड़ा ईगो भी था। अभी जैसे इसमें पढ़े कि कुछ भगवान आपको वरदान देते हैं लेकिन उसका उपयोग हम नहीं कर पाते। तो मेरे साथ ऐसा पूरा उदाहरण के साथ मिल गया है कि मैं सीखी थी लेकिन मैंने सिखाया नहीं किसी को। मतलब लास्ट ईयर तक प्लानिंग था लेकिन मैंने उसको कार्यरत नहीं किया, लेकिन अभी कर रही हूँ। तो अभी मुझे इतना खुशी मिलती है, मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब मुझे टीयर्स आ जाते हैं, मैं रो पड़ती हूँ उन लोगों का ध्यान का अनुभव सुनने से और सिखाने से। और मैं घर में ध्यान करने से मुझे एकदम मन नहीं लगता है, मेरा माइंड ड्यूअल होता है। लेकिन जब मैं सिखाने चली जाती हूँ तो तब मुझे पता ही नहीं चलता है कि मैं कहाँ हूँ। वो मैंने डिफरेंस मुझे बहुत समझ में आता है, और अभी ये आंसर्स इसमें ही मिल गया है। मतलब मैं कभी कभी मेटेरियलिस्टिक के लिए मैं बहुत ये करती हूँ, मतलब चाहिए चाहिए, मतलब वो होता है तो इसलिए दूर भाग जाते हैं। हाँ, मतलब आध्यात्मिकता दूर भाग जाते हैं। तो तब भी
मुझे लगता है, मैं अपने आप को एनालिसिस करती हूँ कि इसको मांगने से ये चला जाएगा, ठीक है, वो ही हो रहा है, और उसको मैं सुधारने के लिए बहुत कोशिश कर रही हूँ, बहुत। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन फिर भी मेटेरियलिस्टिक तो चाहिए ही आध्यात्मिकता के साथ साथ, वो बहुत मेरे साथ 100% मतलब मिल रहा है सर, इससे और मैं बढ़िया उदाहरण क्या दूं। नीपू जी है आपको फिजिकल में लेके आने के लिए। नीबू जी तो सर अभी भावुक हो गए हैं, अभी पाकिस्तान, सॉरी, संतरासवादी जो कश्मीर में हो रहे हैं ना, टीवी देख देख के क्या क्लास करना है, वो आदमी का लाइफ ऐसा हो रहा है बोल के अभी उधर बैठे बैठते टीवी देख के वो से दुखी हो रहे हैं। मैंने कहा है, ये जो पुष्पलता मैम पढ़ रहे थे, तब मैंने कहा ये तुम्हारे लिए आंसर है, तुम्हारे हाँ, लिए पढ़ रहे हैं, ये सुनो ऐसा ही सुनो। बोलना है, तो लेके आना है। तो सुन रहे हैं, लेकिन सुन रहे? ऐसा हो रहा है, मतलब हर कोई आप जो पढ़ने देते हैं उसको मेरे साथ ही रिलेट हो जाता है पूरा। वेरी गुड। इसका मतलब बहुत मैजिक है। और एक मैजिक मैं बता रही हूँ, आप जहां भी पढ़ रहे हो, मैं नहीं होती हूँ, मैं थोड़ा टाइम नहीं देखती हूँ, लेकिन मेरे सामने देखने के बाद ही पूरा लाइन सामने आ जाता है, मतलब कौन सा लाइन पढ़ रहे हैं, मतलब छूट गया ना पहले वाला, और वो नीचे वाला जहां से होता है वो पूरा कंटिन्यू हो जाता है। वो मुझे बहुत आश्चर्य लग रहा है। मेरे साथ हो गया होता है। यार। मैं कभी कभी ऐसा ऊपर देखता हूँ फिर नीचे देखता हूँ तो लाइन आगे पीछे होती है, तो बराबर मैं लाइन पे जाता हूँ, एक हाँ, एक बराबर में हो मेरी जाता नजर है, उधर ही जाती है। उधर ही जाते हैं, वो हाँ, पता नहीं कैसे चित्रा, हो हाँ जाता है। कोई, हाँ आप पढ़े, चित्रा जी पढ़े, पुष्पलता जी, कोई भी पढ़े, तो कभी कभी हम्म, कोई देखने के लिए पूछा, ऐसा मैं ये होता है ना, 4 लाइन होके गए तो मैं ऐसा करता हूँ ना, तो बराबर उस पर नजर जाती है। कभी तो ही ढूंढता एग्जैक्टली हूँ ना, सर, तो एग्जैक्टली जाता हूँ। इतना ये होता है वही कनेक्शन। मेरे साथ भी हो रहा है। यस, आपके साथ हो रहा है ना, मुझे लगा मेरे साथ ही होता है वैसा, लेकिन आप भी हो रहे हैं तो मेरे सबके साथ साथ हो भी गए, हो रहा तो है, कनेक्शन मैं बढ़ रहा है बहुत बहुत चीजें इसको ऑब्जर्व कर रही हूँ, यस। लेकिन वो आज पता कब बताया है होता है, वो पता है क्यों होता है? क्योंकि हमारा क्यों होता ध्यान है। इसमें होता है। हाँ। हमारा ध्यान इसमें होता है। अगर हम पीछे छूट भी जाते हैं तो हम जल्दी से उसको कवर कर लेते हैं, यस। क्योंकि हम हमारा हम्म, सुनने में तो ध्यान है ना। हाँ हाँ हाँ, ये शायद। मुझे लगता है कि मिराकल हो रहा है। यस, हमें हमें ध्यान में ज्यादा प्यूरिटी रहती है, और उससे ज्यादा जो बच्चों के साथ रहते हैं उनमें बहुत सारी प्यूरिटी आती है, प्यूरिटी हाँ जी। क्लीननेस आता है। मेरी मम्मी भी, मेरी माता जी है, वो भी वो स्कूल में पढ़ाती, टीचर है, मेरी सास भी है, वो भी टीचर है, तो पता है वो प्योरिटी रहती है, तो वो मायने करते हैं। तो हम जब बैठते हैं तो मुझे प्योरिटी भी समझ में आती है, कितना किसी की प्योरिटी, लेकिन बोलता नहीं हूँ पर ज्यादा। अच्छा, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे तो चुप बैठते हैं, बोलता हूँ 3-4 कभी साल कभी। पहले जब मैं स्कूल में करती थी, 3-4 साल पहले हाँ। स्कूल में जब करती थी, तब मैं मंटेसरी टीचर होके ही मतलब मैंने किया था, तो तभी बच्चों के साथ बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, इतना खुशी का एक्सपीरियंस है बता नहीं सकती। उसके बाद हम्म, प्राइमरी टीचर, वो भी मतलब थोड़ा थोड़ा तो टीचर का एक्सपीरियंस है। हम्म। और बच्चा बहुत चाहते हैं हम्म। मुझे, वो भी बहुत मिराकल है मेरे लाइफ में। हिरल जी, आपको टाइम मिलता है तो बच्चों को सिखाइए, पहले फ्री फ्री में सिखाइए, बाद में ट्यूशन के लिए लीजिए। हाँ सर, अभी तो फिलहाल ट्यूशन व्यूशन नहीं ले रही हूँ कुछ। बच्चे के वैकेशन चल रहे हैं मेरे लड़के के, तो उसका कहना है कि उसकी वैकेशन पहले मैं पूरी कर दूँ यहाँ वहाँ जाके, उसको जहाँ घूमना है। उसके बाद मई में मैं चालू करूंगी कुछ ना कुछ, पर पहले तो मेरा ध्यान अभी ध्यान पे ही है। आज तो मैंने सुबह 3 का सेशन भी किया ध्यान वाला, गुजरात का। उसके बाद जो पीएम से महाराष्ट्र आता है ना, उस पे भी मैंने 42 मिनट्स कुछ था उन्होंने बोला था, तो वो मिनट्स मुझे सुनाई दिए, और यहाँ पे कुछ हाफ एन आवर या 40 मिनट्स ही होगा शायद। तो ये दोनों जगह मैंने आज ध्यान किया, बहुत अच्छा लगता है, उससे एनर्जी अच्छी लगती है, मतलब एनर्जी आती है। ओके, जैसे आप बैठते हो तो एनर्जी आती है। आपकी आवाज कट रही है सर। मेरी आवाज कट रही है? हाँ, अभी आ रही है। हाँ ठीक है, ठीक है मैम, जुड़ते रहिए, आपको मैंने बोल दिया, आपका मर्जी है, आप एंजॉय कीजिए मैम। ठीक है। या सुशीला जी हाँ कुछ बोलना चाहते हैं क्या, सुशीला जी रावत? नहीं तो नहीं बोलना चाहिए तो ठीक है मैम। नहीं सर। ओके, तभी ठीक है ना। हाँ जी। ओके। आप, हाँ, ये कैमरा ऑन नहीं रहता तो समझ में नहीं आता है। ठीक है। अच्छा। सर, हम्म, बोलिए।
मेरी आवाज आ रही है ना? यस। आप म्यूट हो हिरल जी, ठीक है? ठीक है, चले। अब सर आवाज आती है ना कभी कभी, मेरा लड़का बाहर आके बोलता है या कुछ करता है, इसके लिए मैं म्यूट रख रही हूँ। ओके, रखिए रखिए। मुझे कोई लगा कि आप हाँ। कुछ बोलना चाहते हो। ठीक है, पेज नंबर टू नहीं फोर्टी टू। सर। पेज नंबर 242। क्या कर्तव्य और सेवा एक ही होते हैं? ये प्रश्न है। नहीं, यहाँ अंतर है। आपका पहला कर्तव्य, आपने खुद के स्वास्थ्य की देखभाल करना है। यह हमेशा याद रखना है। आपका शरीर आपकी आत्मा की पोशाक होता है, जो आपको ईश्वर की ओर से मिलता है। इसका ध्यान रखा जाना चाहिए, इसकी देखभाल की जानी चाहिए और इसे मान दिया जाना चाहिए। आत्मा के लिए ये एक अत्यंत जरूरी साधन होता है, जिसकी मदद से आप आगे बढ़ते हैं और अपने जीवन कार्यों को पूरा करते हैं। एक अस्वस्थ शरीर एक अशांत मन को जन्म देता है, और अशांत मन एक अस्वस्थ शरीर को एक एक अस्वस्थ शरीर एक अशांत मन को जन्म देता है, और अशांत मन एक अस्वस्थ शरीर को। इससे आत्मा नाखुश और अन्वेषित बनकर रह जाती है, जो उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाती जिसके लिए उसने पुनर्जन्म लिया है। आपका शरीर एक मंदिर है, इसलिए आपको इसका सम्मान करना चाहिए। यस। मंदिर से याद आया, हमने 1 साल से मेरे घर का एड्रेस चेंज किया है। पहले मैं लिखता हूँ ऐसे ही जो घर का ये नंबर वगैरह लिख देता, अभी पहले लिखता हूँ गॉड्स होम, उसके बाद फ्लैट नंबर, उसके बाद एड्रेस लिखता हूँ। तो इससे मायने करता है बहुत। किसी की फिक्र करना, जैसे माता पिता या दादा दादी की देखभाल करना, अथवा अपने बच्चों का अच्छी तरह किसी की फिक्र करना, जैसे माता पिता या दादा दादी की देखभाल करना, अथवा अपने बच्चों को अच्छी तरह से पालन पोषण करना, आपका आपका कर्तव्य है। इससे आप इस तरह से करें मानो आपने कोई त्याग नहीं किया। मनुष्य इतना स्वार्थी हो चुका है कि जब किसी को दयालुता के कार्य करने देखता है, तो उसे आश्चर्य होता है। यदि आप दयालु और करुणामय स्वभाव के नहीं है, तो अपने आप से पूछे कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं। अपने परिवार और मित्रों की मदद करने के अवसर को चूकने का अर्थ है कि आपने अपना वचन तोड़ दिया है। तो अपने परिवार का पहला और मित्रों का भी कर सकते हैं, किसी का भी कर सकते हैं। व्यक्ति का कर्तव्य निम्नलिखित लोगों के प्रति होता है: बच्चे, माता पिता, पति पत्नी, परिवार के अन्य सदस्य, दोस्त, इतना रहता है। लेकिन मैं किसी से भी अच्छा ही बर्ताव करता हूँ, तो आश्चर्य होते लोग। और कभी कभी इनको समझ में नहीं आता, ये आदमी ऐसा कैसे बोल सकता है। मैं जो मेरे घर में जो भाव है वही दूसरों के साथ रखता हूँ हमेशा, पहले से ही। इसमें से आने आने के बाद नहीं, पहले से ही था। इसलिए इसलिए वो कभी बोलते इतना ही क्यों आदमी करता है, सब पूछते थे। तो मैं बोलता मेरा स्वभाव ही ऐसा है। आपको अच्छा न लगे तो ठीक है, मैं जाता हूँ, बोलता था। किसी को मदद करना है तो पूरी मदद करना, नहीं करना है तो छोड़ देना। अच्छा है तो बोल देना, जो सही है वो बोलना, नहीं है तो नहीं बोलना, मुंह पे बोलना, नहीं तो उधर से निकल के आना। ये ऐसा कर सकते। तो इससे अभी ये मुझे समझ में आ रहा है कि मैं ऐसा क्यों था, और मैं आके अलग क्यों था ऐसा। अभी जो जो पढ़ते हो ना, जब पढ़ते हो आप, मैं, तो ये समझ में आ रहा है कि हमारा ये मिरर इमेज आगे आता है। आपको भी ऐसा होता होगा, धीरे धीरे आपको चित्रा जी को होता होगा, स्मिता जी को, हिरल जी को, पुष्पलता जी को, सबको होता है, माधुरी जी को, ज्योति मैम को, तो सबको होता है। और होता है तो उससे हमें आगे जाना है, ठीक है। केवल उन लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने का ध्यान रखें जो सही राह पर चलते हैं। यदि वे भटक रहे हो तो उन्हें मार्गदर्शन दे
हालांकि यदि वे जानबूझकर गलत मार्ग पर चलना जारी रखते हैं तो आपको अपने विवेक का उपयोग करना होगा। लोगों को अपना फायदा न उठाने दें। कल हमने बोला था ना, ये कल हमने बोला था, कोई हमको यूज कर रहा है तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, तो उसको हेल्प नहीं करना चाहिए। तो वो खुद खुद उस ये कर सकता है। तो पहले मुझे बहुत आदत थी, मैं ऐसा ही करता था, विदाउट सोच के हेल्प करता था, लेकिन बाद में समझा कि लोग यूज कर रहे हैं मुझे। तो मेरे घर में झगड़ा होता था बीवी के साथ। मेरी वाइफ कभी कभी बोलते तुम आप घर में रहते हो या बाहर रहते हो, आप दूसरे के लिए हो क्या हमारे लिए हो, ऐसा झगड़ा होता था। इतना बाहर रहता था, काम करना, दूसरे के लिए हेल्प करना, खुद के लिए बारे में सोचना नहीं, ऐसा। तो कम होता गया अपने आप। तो लोगों को अपना फायदा न उठाने दे, कोई भी हो, घर का हो बाहर का हो, कोई भी हो। हमें अच्छा, हम खुद की आवाज को सुनना है, किसी को पूछना भी नहीं है इसके बारे में। ठीक है। याद रखिए कि दूसरों की मदद करना आपकी जिम्मेदारी है। वास्तव में मदद जैसी कोई चीज नहीं होती। आपने मदद की व्याख्या इसलिए विकसित कर ली कि क्योंकि आज ये काफी दुर्लभ हो गई है। पुराने दौर में मदद महज एक करते हुआ करता था। मदद जैसी कोई चीज नहीं थी। माता पिता, बच्चों तथा मित्रों के रूप में ये आपका कर्तव्य है कि आप वो करें जिसकी जरूरत है। यह एक ऐसा सामान्य कार्य होना चाहिए जिस पर सावधानी विचार सावधानीपूर्ण विचार करने की आवश्यकता न हो। दुर्भाग्यवश दुर्भाग्यवश इन दिनों आपको सभी सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आजकल सहायता लेने तथा देने की प्रक्रिया में लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पर तब भी यह कुछ ऐसा है जो मनुष्य में स्वाभाविक रूप से आना चाहिए। सेवा और मदद करना महज व्यक्ति का कर्तव्य होता है, पर आजकल लोग इसमें फर्क करते हैं क्योंकि उन्हें इस वास्तविकता का जरा भी बोध नहीं होता। मनुष्य स्वार्थी हो चुका है। जीवात्माएं दूसरों की मदद करके प्रेरणा पाती है। उनका उद्देश्य पृथ्वी की आत्माओं के बीच ईश्वर के नियमों के बारे में जागृति फैलाना है, और वे आशा करते हैं कि ये भली आत्माएं इस ज्ञान को आपस में बांटे और उसका उपयोग बदलाव लाने के लिए करे। 2 दिनों से मैं एक अनुभव बोल देता हूँ, ध्यान में नहीं है, ऐसे ही आ रहा है ऐसा। मुझे एक देवी दिख रही है, आज उसका नाम आ गया, उसका आप कल्कि नाम है उनका, कल्कि। ओके, मैं बीच में थोड़ा बोल रहा हूँ। कल भी दिखी, आज भी दिखी। तो कल्कि उनके हाथ में बहुत बड़ा त्रिशूल है, और ये जो आंखें रहती है ना, उसके आंखों के सर्कुलर में काला है पूरा। ऐसा है, बहुत मीन्स भव्य दिव्य है। कल की नाम है उनका। देखिए, पहली बार कल खाली मुझे देख रही थी, आज मुझसे बातें की तो आज से आज से कलयुग का अंत शुरू हो जाए, उन्होंने ऐसा बोला। तो जो त्रिशूल था, वो त्रिशूल ऐसा उन्होंने समुद्र पर ऐसा फेंकने की ऐसा कोशिश किया, तो उसमें से अंगारे निकलने लगे। वो अंगारे समुद्र से भी आने लगे बाहर। आज दिन भी देखो, आज 22 अप्रैल है, पृथ्वी माता का संवर्धन का दिन है। तो मुझे ये इंट्यूशन आया है। ओके, ध्यान में देखा नहीं, ये इंट्यूशन ऐसा दिखता है। आंखें बंद करो, ऐसा ही दिखो, तो ऐसा हुआ। तो थोड़ा अलग तरह से हुआ, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप समझ लीजिए। ठीक है, मैं भूल जाऊंगा बाद में, इसलिए मैंने बोल के रखा। मैं कुछ अंदर नहीं रखना चाहता हूँ, जो आए निकल जाए, बस। यस, यस। इसका क्या अर्थ है वो उसके पीछे भी नहीं गया। और सुबह का ध्यान किया तो उसमें भी थर्ड आई से देखा, तो मेरा कनेक्टिविटी बहुत दूर तक है। ऐसा एंगल से एंगल जो रहते हैं ना, हमेशा लाइन से लाइन टकरा के पूरे अंतराल में तक गई है। और उधर गुरु लोग ध्यान कर रहे थे, तबगड़ी जैसा था, उधर तक है। आत्मा का कनेक्शन आत्मा का कनेक्शन मैंने देखा आज सुबह ध्यान में। ठीक है। यस। ज्योति मैम, आप पढ़िए पेज नंबर 243, 243। क्या कोई ऐसा उपाय है? 43।
हाँ पढ़ती हूँ। आवाज कम आ रही है। आत्मनिर्भर। हाँ। हाँ, क्या कोई ऐसा उपाय है जिसके जरिए कोई व्यक्ति अपने जीवन कार्य की तैयारी कर सके? उत्तर है, यदि आप आध्यात्मिक मार्ग पर हैं तो यह स्वाभाविक रूप से होता है। परीक्षा तथा प्रशिक्षण ही तो आपको अपने जीवन कार्य की ओर ले जाते हैं एवं उसे सिद्ध करने के लिए आपको सक्षम बनाने में आपकी सहायता भी करते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप जीवात्मा जगत में थे, तब आपने न्याय देने के जीवन कार्य का चयन किया हो। पृथ्वी पर आपको अपने जीवन कार्य की तैयारी के लिए एवं उसे पहचानने के लिए परीक्षा तथा प्रशिक्षण से होकर गुजरना पड़ता है। इसलिए इसलिए एक बच्चे या एक किशोर के रूप में हो सकता है कि आपका सामना अन्याय से कराया जाए, ताकि आपको पता चले कि पृथ्वी पर अन्याय का अस्तित्व कितना बढ़ चुका है। ये स्थितियां आपके प्रशिक्षण के रूप में आती हैं। पर आपकी परीक्षा ऐसे होती है, अहम पर अन्याय बहुत जोर का आघात करता है। तो क्या आप न्याय पाने के लिए गलत या अनैतिक तरीके अपनाएंगे? पुलिस अधिकारी, वकील या एक न्यायाधीश बनने के बाद क्या आप भ्रष्टाचारी बन जाएंगे? यदि आप अपने अवचेतन मन की आवाज सुनेंगे, तो आप इस नकारात्मक अनुभव का उपयोग सीख पाने के लिए करेंगे और यह आपको अपने जीवन कार्य तक पहुंचा देगा। अर्थात एक ईमानदार व्यक्ति बनना जो कानून प्रशासन की बहाली करता हो। आपकी परीक्षा और प्रशिक्षण की गंभीरता आपके जीवन कार्य की प्रकृति पर निर्भर करती है, क्योंकि इन्हें पूरा करने के लिए आपको कुछ विशेष गुणों अथवा आत्म लक्षणों की आवश्यकता होती है। सभी परीक्षाओं तथा प्रशिक्षणों में अहम को कुचला जाता है, क्योंकि यदि आप अहम से संचालित हैं, तो आप अपनी जीवात्मा को प्रशिक्षित नहीं कर पाएंगे। आपको मिलने वाले आध्यात्मिक प्रशिक्षण के दौरान ध्यान में रखने योग्य पहला चरण है कि यह सब आपको शिक्षा प्रदान करने के उच्च उद्देश्य से हो रहा है। आपको जिसके लिए प्रशिक्षण मिल रहा है, उसे समझें। आप जिस कठिन परिस्थिति में हैं, उसका विश्लेषण करें और ऐसी कमजोरियों का पता लगाएं जो आपको नकारात्मक और असंतुलित बनाती हैं। आपको सकारात्मक होने से और उस स्थिति से बाहर निकलने से क्या रोक रहा है, इसके बारे में स्वयं से पूछें। यह आपकी कमजोरी है और यही ऐसा क्षेत्र है जहां आपकी जीवात्मा को प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। यही सबक तो आपको सीखना है, इसलिए उसी विषय पर आपकी परीक्षा होगी। एक प्रमुख क्षेत्र ऐसा है जिस पर पृथ्वी के हर मनुष्य की परीक्षा होती है। यह है श्रद्धा की परीक्षा, जो आपकी सबसे बड़ी परीक्षा है। श्रद्धा की परीक्षा ईश्वर में आपका भरोसा दर्शाती है। भले आप ईश्वर को देख नहीं सकते, पर क्या आप में उन पर भरोसा रखने की विनम्रता और साहस है? यदि आप इस परीक्षा में खरे नहीं उतरेंगे, तो वास्तव में सच्ची आध्यात्मिक यात्रा नहीं हो सकती। पृथ्वी पर कई मनुष्य हैं जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, पर वे तब भी सही राह पर चलते हैं। यह उससे तो कहीं बेहतर है कि आप ईश्वर में भरोसा करते हो और ईश्वर का नाम लेकर दूसरों और अपने आप को भी नुकसान पहुंचाते हो। पर याद रखें, ईश्वर में भरोसा करने में सफल रहने का अर्थ है आप एक बहुत बड़ी परीक्षा अर्थात विश्वास की परीक्षा में असफल हो गए। कई लोग कहते हैं कि यदि ईश्वर खुद को उनके सामने प्रकट करें या अपने अस्तित्व का प्रमाण दें, तो वे उन पर विश्वास कर सकते हैं। पर यही तो परीक्षा है। यही कारण है कि आपका अवचेतन मन जीवात्मा जगत की स्मृतियों को भौतिक मन के सामने नहीं लाता। विश्वास की परीक्षा में सफल होने के लिए
आपको भौतिक मन की बजाय अवचेतन मन को महत्व देना होगा। जिस क्षण आप अपने अवचेतन मन को जागृत करेंगे, आपको अनुभव होगा कि ईश्वर का अस्तित्व है, क्योंकि अवचेतन मन जानता है कि ईश्वर है। यह तो केवल आपका भौतिक मन है जिसे प्रमाण की जरूरत पड़ती है। यदि आप केवल अपने भौतिक मन का विकास करते हैं, तो आप श्रद्धा की परीक्षा में स्वतः ही असफल हो सकते हैं। आपकी कमजोरियां ही आपके प्रलोभन हैं। हमेशा ध्यान रखें कि आपकी कमजोरियों की परीक्षा होगी। जब अधिकतर लोग प्रलोभन के बारे में सोचते हैं, तो वे भौतिक चीजों के बारे में ही सोचते हैं, जैसे संभोग, ड्रग्स, भोजन, शराब, धन इत्यादि। इसमें कोई शक नहीं कि वे प्रलोभन हैं, पर प्रलोभन दूसरे स्तर के भी होते हैं, जैसे अहंकार, संदेह, क्रोध, बदले की भावना तथा ईर्ष्या इत्यादि। आपकी आत्मा के नकारात्मक गुण जो आपको ईश्वरीय पवित्र राह से दूर ले जाते हैं, आपके प्रलोभन हैं। और उन क्षेत्रों में आपको निरंतर प्रशिक्षित कर आपकी परीक्षा ली जाएगी, ताकि आप अपने दोषों को जान पाए। आप ईमानदारी और साहस के साथ निरंतर अपने अंदर झांकें और अपने दुर्गुणों को स्वीकार करने का हौसला बनाए रखें। यदि आपको अपने दोषों के बारे में पता ही न हो, तो आप उन्हें ठीक कैसे कर पाएंगे? इसके अलावा केवल अपने दोषों को नियंत्रित करने के ही बारे में न सोचें। उनसे छुटकारा पाकर उन्हें बदलकर उच्च प्रकृति के अच्छे गुणों का संचार करें। इसलिए यदि आप में अहंकार है, तो आप न केवल उस पर काबू पाएं, बल्कि विनम्र भी बने। यह भी सुनिश्चित करें कि अपने अंदर की अच्छाई को भी आप स्वीकार करें। आत्म महत्व तथा आत्म प्रेम बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसका अर्थ होता है अपनी जीवात्मा के लिए प्रेम और सम्मान की भावना। अपनी कमजोरियों के गुलाम बनने के बजाय अपने सद्गुणों का उपयोग करें। नकारात्मक आत्म लक्षणों से छुटकारा पाने के लिए आप अपने अंदर की अच्छाइयों, अपनी आत्मा के सकारात्मक लक्षणों का अवश्य उपयोग करें। यस मैम। थैंक यू। यस जी, कुछ बोलना चाहते हो आप इसके बारे में? जी सर, हमें जीवात्मा को इस धरती पर प्रशिक्षण लेने के लिए भेजा गया है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा गया है। और प्रशिक्षण देते वक्त ईश्वर इस बात का ध्यान रखते हैं कि आपकी कमजोरियां क्या है। उन कमजोर क्षेत्रों के संदर्भ में ही आपको प्रशिक्षण दिया जाता है। इसलिए अक्सर आपकी जिंदगी में जिन हालातों से आप गुजरते हैं, जिन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है, दरअसल ये प्री प्लान्ड होती हैं, पूर्व नियोजित होती हैं, ताकि वो समस्या आपकी जिंदगी में आए। और जो आपकी कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों का उस समय उन समस्याओं से सामना हो, और आपको पता चले कि यहाँ आप कमजोर हैं, इस पर आपको काम करना है, और जीवात्मा उस पर काम करे, सुदृढ़ हो जाए, और फिर इस जहां से रुखसत हो जाए। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू, वेरी गुड। धन्यवाद सर। यस, थैंक यू। चित्रा जी, कहेंगे? चालू करके दे दो क्या, पढ़ेगी आप? नहीं, मैं पढ़ती हूँ। यस। आत्महत्या। जीवन का अंत करना पूरी तरह ईश्वरीय नियम के विरुद्ध है। ईश्वर ने यह जीवन आपको दिया है, आपको इसे समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। आपको अपनी समस्याओं से जूझना है, आपको दुष्टता से लड़ना है, आपको अपनी आत्मा को शुद्ध करना है। कितना अच्छा है कि भगवान ने हमें जो ये जीवन दिया है, ये बहुत कीमती है। हमें इसको ऐसे ही नहीं खोना चाहिए, और इससे अपने जो हमें अधिकार मिले उनका प्रयोग करना चाहिए। उसको मारना नहीं चाहिए, जैसे कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं, उसके खिलाफ है। पृथ्वी पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं, खासकर युवा, जो आत्महत्या कर लेते हैं। इन आत्माओं का क्या होता है?
जब ये आत्माएं जीवात्मा जगत में आती हैं तो वे बहुत दुखी महसूस करती हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो जाता है कि उन्होंने बहुत गलत फैसला लिया है। पृथ्वी पर रहकर अपनी जीवन यात्रा पूरी करने के बजाय वे इसे बीच में ही छोड़कर अपनी जिंदगी को समाप्त कर लेते हैं। पृथ्वी पर यह आपके सबसे बुरे फैसलों में से एक होता है। अपनी जिंदगी को अपने ही हाथों समाप्त करना आपकी आत्मा को आपकी आत्मा को पहुंचाया जाने वाला सबसे बड़ा नुकसान होता है। लोग जिस तर्क का उपयोग करते हैं वह यह है कि मनुष्य के पास स्वतंत्र इच्छा होती है। क्या वह अपने जीवन को समाप्त करने के लिए स्वतंत्र नहीं है? अपने जीवन को समाप्त करने का फैसला आपका हो सकता है, लेकिन आप ईश्वर के नियमों के अधीन ही रहेंगे। और जब आप उन नियमों को तोड़ते हैं तो उनके परिणाम भी आप ही को भुगतने होते हैं। आपका शरीर आपका मंदिर है। ईश्वर द्वारा आपको यह शरीर इसलिए दिया गया है ताकि यह आपकी जीवात्मा के लिए एक स्वस्थ वाहन के रूप में काम कर सके। जब आप इस मंदिर के को ध्वस्त करते हैं तो आप सृष्टि के मूल तत्व जीवन को ही मुझे ये चैप्टर नहीं नकार सुनना देते है हैं। तो मैं लीव करती हूँ। हाँ ये चैप्टर मुझे सुनना नहीं है तो मैं लीव करती हूँ। मुझे मेरी बेटी याद आ जाती है। सो नहीं, स्मिता जी, हम आपके साथ हैं, सभी आपके साथ हैं। आपको मुझे ये नहीं पढ़ना है। बस 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 हो गया। मुझे सुनना नहीं है ये चैप्टर। उसके बाद जो चैप्टर आएगा उसके बारे में तब पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। मुझे पूरा आ रहा है कि मैं मेरी बेटी को अभी नहीं पढ़ेंगे। आप लोग कंटिन्यू कीजिए। ओके, आप धीरता से काम करें। हम स्टॉप करेंगे, अभी पढ़ने के लिए स्टॉप करेंगे, सभी हम पढ़ने के लिए स्टॉप करेंगे। नहीं, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। मुझे नहीं, ये नहीं, चैप्टर नहीं, नहीं नहीं, सुनना है। हम ध्यान करेंगे अभी। अभी स्टॉप करेंगे पढ़ने के लिए। चित्रा जी, आप स्टॉप कीजिए प्लीज। ठीक है, ठीक है। ओके। और ओके। आज आज हम ध्यान करेंगे स्मिता जी के लिए, उनको अच्छा एनर्जी मिले और इस दुख से वो बाहर आए। ठीक है, हम ध्यान करेंगे उनके लिए। ठीक है। अस्मिता जी, आप अपना कैमरा ऑन रखिए और आराम से बैठ। पानी पीना है तो पानी पीजिए। मेरा ध्यान भी नहीं होगा शायद सर अभी। तो मैं कोशिश करती हूँ। आप बैठिए, हम आपके लिए है। अभी आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, आपको ऐसा अकेला नहीं छोड़ेंगे हम आपको। और स्मिता जी थोड़ी हिम्मत रखते हैं। हमें तो बहुत सारी हिम्मत रखनी है। नहीं, नहीं, अभी उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, आप कोई बोले मत उनको। तो ठीक है, थोड़ा आप ध्यान ही करेंगे उनके लिए। स्मिता जी, आप पानी पीजिए, थोड़ा सा पानी पीजिए, हम ध्यान करेंगे अच्छा आपके लिए। हम सभी की ऊर्जा आपके लिए रहेगी आज। ओके, डोंट वरी। और कल आप थोड़ा लेट ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। हाँ, तो बैठिए, सभी जन ध्यान करेंगे हम। एक मिनट सर, खाली एक मिनट दीजिए प्लीज। हाँ, हाँ, ओके। अभी 240 तक आया ना। अभी 100 पेजेस है और भी पढ़नी है। इतना आज 22 तारीख है तो हो जाएगा। तो उसमें से एक संडे जाता है, अभी इस संडे भी आने वाले हैं। श्रीकांत कुलकर्णी करे ब्रह्मश्री है, तो उन्होंने पितामह पत्री जी ने उनको उपाधि दी है ब्रह्मश्री। और एक ब्रह्मश्री आने वाले हैं 27 तारीख को, 9 बजे से लेके 10 बजे तक। ओके। तो हमारा भी एक एक का एंट्री हो जाएगा धीरे धीरे। आप भी रेडी रहना है, मैं बोलूंगा तब वो आई। उसका एक ही क्राइटेरिया है, आप ध्यानी है और कंटिन्यूटी में है, तो उन सभी लोगों को मैं बुलाऊंगा इंटरव्यू के लिए। आप सभी का इंटरव्यू हो जाएगा, आपसे भी ध्यान करवाएंगे। ओके।
1 तारीख को सबको छुट्टी है, तो और एक मास्टर है, उमा शंकर पांडे करके है, बहुत बड़ी हस्ती है। वो हमें कुछ विजडम देंगे, लेकिन उनका टाइम वो 9 to 10 नहीं मैच होता है, तो वो सो जाते हैं जल्दी, ऐसा कुछ उनका प्रोग्राम है। तो उनको हम जल्दी बुला के उस दिन कर सकते क्या? परमिशन चाहिए थी सबको, सबसे। तो 1 तारीख को हम उनका एक सेशन रख सकते हैं, 1 घंटा या 2 घंटे का। 1 घंटा ठीक है, तो 1 घंटा ध्यान होगा कि पता नहीं होती। ठीक है, 1 तारीख को, अभी नहीं। चलो, बड़े बड़े लोगों को जो मुझसे मिलते हैं उन सभी को मैं लेके आऊंगा अभी संडे के ध्यान में। आधा घंटा इंटरव्यू, आधा घंटा ध्यान करवाएंगे, और उनसे हमसे बात भी हो जाएगी। तो उससे हमें समझ में आएगा कैसे कैसे बात करना है, कैसे वो लोग रहते हैं, क्या है कि कितना टाइम लगाया है इस क्षेत्र में। ओके। यस, आप सभी लोग ध्यान में बैठिए, जिसको कैमरा ऑन करना है वो कर सकते हो। इन अस्मिता जी के लिए हम ऊर्जा देंगे, निडर बनने के लिए। ओके, आत्मा को सशक्त बनाने के लिए। यस, अपने पैरों को एक कीजिए, क्रॉस कीजिए, अपने उंगलियों को फंसा दीजिए, और क्लोज योर आइज। अपनी आंखों को बंद करना है, शांत बैठना है। पहले हम ओमकार करेंगे, उसके बाद ध्यान में धीरे धीरे जाएंगे। श्वास को अंदर लीजिए एक बार, और धीरे से छोड़ दीजिए। जब मैं एक बोलता हूँ तब श्वास को लेना है और छोड़ना है। एक, ओ, 2, ओ, 3, ओ, 'उस पे ध्यान देना है, अपने अंदर जाना है। अपने अंदर जहां तक जा सकते हो वहां तक जाना है। क्या है हमारे अंदर? कौन हूं मैं? क्या महसूस करती हूँ मैं अंदर से? उसे अपने को पहचानना है। क्या मेरा हार्ट में अंदर है? क्या मेरी आंखें, पिट्यूटरी ग्लैंड उधर अंदर हो? कहाँ हूँ मैं अंदर? अंदर मीन्स हमारे शरीर के अंदर क्या है? हमारे रियल इमेज हमारे अंदर रहती है। हमारे अंदर सच है, बाहर झूठ है। अपने आप को समझना है, देखना है। कौन हूँ मैं? इस कार्य को मैं करने के लिए आई हूँ। मुझे क्या करना है मुझे पता है, समझ में आ रहा है, वो मैं कर रही हूँ। आंखों को बंद करना है। स्मिता जी को हमारे मिडिल में लेना है, और सभी हम उनसे हाथ में हाथ मिलाकर ध्यान करेंगे। अंदर की गहराई में जाना है। बस कौन हूँ मैं, कहाँ से आई हूँ मैं,
मुझे क्या करना है? हे ईश्वर, हे यूनिवर्स, मुझे हमेशा जैसे जैसे मैं ध्यान करती जाऊंगी वैसे वैसे मेरी आत्मा, मेरा मन, मेरा शरीर हमेशा सुदृढ़ बने, हेल्दी बने, ताकतवर बने, स्ट्रांग बने। और वो डेली मुझसे हो रहा है, मैं कर रही हूँ। हे ईश्वर, हमें सबको निडर बनाइए। ॐ अस्य श्रीहनुमानवडवानलस्तोत्रमन्त्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः श्रीहनुमानवडवानलदेवता राम्बिजं ह्रीं शक्तिं सौङ्किलकम् मम समस्तविघ्नदोषनिवारणार्थे सर्वशत्रुक्षयार्थे सकलराजकुलसम्मोहनार्थे मम समस्तरोगप्रशमनार्थम् आयुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धयर्थम् समस्तपापक्षयार्थम् श्रीसीतारामचन्द्रप्रीत्यर्थं च हनुमद्वडवानलस्तोत्र जपमहं करिष्ये। ॐ अस्य श्रीहनुमानवडवानलस्तोत्रमन्त्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः श्रीहनुमानवडवानलदेवता राम्बिजं ह्रीं शक्तिं सौङ्किलकम् मम समस्तविघ्नदोषनिवारणार्थे सर्वशत्रुक्षयार्थे सकलराजकुलसम्मोहनार्थे मम समस्तरोगप्रशमनार्थम् आयुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धयर्थम् समस्तपापक्षयार्थम् श्रीसीतारामचन्द्रप्रीत्यर्थं च हनुमद्वडवानलस्तोत्र जपमहं करिष्ये। ॐ अस्य श्रीहनुमानवडवानलस्तोत्रमन्त्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः श्रीहनुमानवडवानलदेवता राम्बिजं ह्रीं शक्तिं सौङ्किलकम् मम समस्तविघ्नदोषनिवारणार्थे सर्वशत्रुक्षयार्थे सकलराजकुलसम्मोहनार्थे मम समस्तरोगप्रशमनार्थम् आयुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धयर्थम् समस्तपापक्षयार्थम् श्रीसीतारामचन्द्रप्रीत्यर्थं च हनुमद्वडवानलस्तोत्र जपमहं करिष्ये। ॐ अस्य श्रीहनुमानवडवानलस्तोत्रमन्त्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः श्रीहनुमानवडवानलदेवता राम्बिजं ह्रीं शक्तिं सौङ्किलकम्
मम समस्तविघ्नदोषनिवारणार्थे सर्वशत्रुक्षयार्थे सकलराजकुलसम्मोहनार्थे मम समस्तरोगप्रशमनार्थम् आयुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धयर्थं समस्तपापक्षयार्थं श्रीसीतारामचन्द्रप्रीत्यर्थं च हनुमद्वडवानलस्तोत्र जपमहं करिष्ये। ॐ अस्य श्रीहनुमानवडवानलस्तोत्रमन्त्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः श्रीहनुमानवडवानलदेवता राम्बिजं ह्रीं शक्तिं सौङ्किलकम् मम समस्तविघ्नदोषनिवारणार्थे सर्वशत्रुक्षयार्थे सकलराजकुलसम्मोहनार्थे मम समस्तरोगप्रशमनार्थम् आयुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धयर्थं समस्तपापक्षयार्थं श्रीसीतारामचन्द्रप्रीत्यर्थं च हनुमद्वडवानलस्तोत्र जपमहं करिष्ये। ॐ अस्य श्रीहनुमानवडवानलस्तोत्रमन्त्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः श्रीहनुमानवडवानलदेवता राम्बिजं ह्रीं शक्तिं सौङ्किलकम् मम समस्तविघ्नदोषनिवारणार्थे सर्वशत्रुक्षयार्थे सकलराजकुलसम्मोहनार्थे मम समस्तरोगप्रशमनार्थम् आयुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धयर्थं समस्तपापक्षयार्थं श्रीसीतारामचन्द्रप्रीत्यर्थं च हनुमद्वडवानलस्तोत्र जपमहं करिष्ये। ॐ अस्य श्रीहनुमानवडवानलस्तोत्रमन्त्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः श्रीहनुमानवडवानलदेवता राम्बिजं ह्रीं शक्तिं सौङ्किलकम् मम समस्तविघ्नदोषनिवारणार्थे सर्वशत्रुक्षयार्थे सकलराजकुलसम्मोहनार्थे मम समस्तरोगप्रशमनार्थम् आयुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धयर्थं समस्तपापक्षयार्थं श्रीसीतारामचन्द्रप्रीत्यर्थं च हनुमद्वडवानलस्तोत्र जपमहं करिष्ये। ॐ अस्य श्रीहनुमानवडवानलस्तोत्रमन्त्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः श्रीहनुमानवडवानलदेवता राम्बिजं ह्रीं शक्तिं सौङ्किलकम् मम समस्तविघ्नदोषनिवारणार्थे सर्वशत्रुक्षयार्थे सकलराजकुलसम्मोहनार्थे मम समस्तरोगप्रशमनार्थम् आयुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धयर्थं समस्तपापक्षयार्थं श्रीसीतारामचन्द्रप्रीत्यर्थं च हनुमद्वडवानलस्तोत्र जपमहं करिष्ये। ॐ
अस्य श्रीहनुमानवडवानलस्तोत्रमन्त्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः श्रीहनुमानवडवानलदेवता राम्बिजं ह्रीं शक्तिं सौङ्किलकम् मम समस्तविघ्नदोषनिवारणार्थे सर्वशत्रुक्षयार्थे सकलराजकुलसम्मोहनार्थे मम समस्तरोगप्रशमनार्थम् आयुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धयर्थम् समस्तपापक्षयार्थम् श्रीसीतारामचन्द्रप्रीत्यर्थं च हनुमद्वडवानलस्तोत्र जपमहं करिष्ये। ॐ अस्य श्रीहनुमानवडवानलस्तोत्रमन्त्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः श्रीहनुमानवडवानलदेवता राम्बिजं ह्रीं शक्तिं सौङ्किलकम् मम समस्तविघ्नदोषनिवारणार्थे सर्वशत्रुक्षयार्थे सकलराजकुलसम्मोहनार्थे मम समस्तरोगप्रशमनार्थम् आयुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धयर्थम् समस्तपापक्षयार्थम् श्रीसीतारामचन्द्रप्रीत्यर्थं च हनुमद्वडवानलस्तोत्र जपमहं करिष्ये। ॐ अस्य श्रीहनुमानवडवानलस्तोत्रमन्त्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः श्रीहनुमानवडवानलदेवता राम्बिजं ह्रीं शक्तिं सौङ्किलकम् मम समस्तविघ्नदोषनिवारणार्थे सर्वशत्रुक्षयार्थे सकलराजकुलसम्मोहनार्थे मम समस्तरोगप्रशमनार्थम् आयुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धयर्थम् समस्तपापक्षयार्थम् श्रीसीतारामचन्द्रप्रीत्यर्थं च हनुमद्वडवानलस्तोत्र जपमहं करिष्ये। ॐ अस्य श्रीहनुमानवडवानलस्तोत्रमन्त्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः श्रीहनुमानवडवानलदेवता राम्बिजं ह्रीं शक्तिं सौङ्किलकम् मम समस्तविघ्नदोषनिवारणार्थे सर्वशत्रुक्षयार्थे सकलराजकुलसम्मोहनार्थे मम समस्तरोगप्रशमनार्थम् आयुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धयर्थम् समस्तपापक्षयार्थम् श्रीसीतारामचन्द्रप्रीत्यर्थं च हनुमद्वडवानलस्तोत्र जपमहं करिष्ये। ॐ अस्य श्रीहनुमानवडवानलस्तोत्रमन्त्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः श्रीहनुमानवडवानलदेवता राम्बिजं ह्रीं शक्तिं सौङ्किलकम् मम समस्तविघ्नदोषनिवारणार्थे सर्वशत्रुक्षयार्थे सकलराजकुलसम्मोहनार्थे मम समस्तरोगप्रशमनार्थम् आयुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धयर्थम् समस्तपापक्षयार्थम् श्रीसीतारामचन्द्रप्रीत्यर्थं च हनुमद्वडवानलस्तोत्र
जपमहं करिष्ये। ॐ अस्य श्रीहनुमानवडवानलस्तोत्रमन्त्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः श्रीहनुमानवडवानलदेवता राम्बिजं ह्रीं शक्तिं सौङ्किलकम् मम समस्तविघ्नदोषनिवारणार्थे सर्वशत्रुक्षयार्थे सकलराजकुलसम्मोहनार्थे मम समस्तरोगप्रशमनार्थम् आयुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धयर्थं समस्तपापक्षयार्थं श्रीसीतारामचन्द्रप्रीत्यर्थं च हनुमद्वडवानलस्तोत्र जपमहं करिष्ये। ॐ अस्य श्रीहनुमानवडवानलस्तोत्रमन्त्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः श्रीहनुमानवडवानलदेवता राम्बिजं ह्रीं शक्तिं सौङ्किलकम् मम समस्तविघ्नदोषनिवारणार्थे सर्वशत्रुक्षयार्थे सकलराजकुलसम्मोहनार्थे मम समस्तरोगप्रशमनार्थम् आयुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धयर्थं समस्तपापक्षयार्थं श्रीसीतारामचन्द्रप्रीत्यर्थं च हनुमद्वडवानलस्तोत्र जपमहं करिष्ये। ॐ अस्य श्रीहनुमानवडवानलस्तोत्रमन्त्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः श्रीहनुमानवडवानलदेवता राम्बिजं ह्रीं शक्तिं सौङ्किलकम् मम समस्तविघ्नदोषनिवारणार्थे सर्वशत्रुक्षयार्थे सकलराजकुलसम्मोहनार्थे मम समस्तरोगप्रशमनार्थम् आयुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धयर्थं समस्तपापक्षयार्थं श्रीसीतारामचन्द्रप्रीत्यर्थं च हनुमद्वडवानलस्तोत्र जपमहं करिष्ये। ॐ अस्य श्रीहनुमानवडवानलस्तोत्रमन्त्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः श्रीहनुमानवडवानलदेवता राम्बिजं ह्रीं शक्तिं सौङ्किलकम् मम समस्तविघ्नदोषनिवारणार्थे सर्वशत्रुक्षयार्थे सकलराजकुलसम्मोहनार्थे मम समस्तरोगप्रशमनार्थम् आयुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धयर्थं समस्तपापक्षयार्थं श्रीसीतारामचन्द्रप्रीत्यर्थं च हनुमद्वडवानलस्तोत्र जपमहं करिष्ये। ॐ अस्य श्रीहनुमानवडवानलस्तोत्रमन्त्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः श्रीहनुमानवडवानलदेवता राम्बिजं ह्रीं शक्तिं सौङ्किलकम् मम समस्तविघ्नदोषनिवारणार्थे सर्वशत्रुक्षयार्थे सकलराजकुलसम्मोहनार्थे मम समस्तरोगप्रशमनार्थम् आयुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धयर्थं समस्तपापक्षयार्थं
श्रीसीतारामचन्द्रप्रीत्यर्थं च हनुमद्वडवानलस्तोत्र जपमहं करिष्ये। ॐ अस्य श्रीहनुमानवडवानलस्तोत्रमन्त्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः श्रीहनुमानवडवानलदेवता राम्बिजं ह्रीं शक्तिं सौङ्किलकम् मम समस्तविघ्नदोषनिवारणार्थे सर्वशत्रुक्षयार्थे सकलराजकुलसम्मोहनार्थे मम समस्तरोगप्रशमनार्थम् आयुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धयर्थं समस्तपापक्षयार्थं श्रीसीतारामचन्द्रप्रीत्यर्थं च हनुमद्वडवानलस्तोत्र जपमहं करिष्ये। ॐ अस्य श्रीहनुमानवडवानलस्तोत्रमन्त्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः श्रीहनुमानवडवानलदेवता राम्बिजं ह्रीं शक्तिं सौङ्किलकम् मम समस्तविघ्नदोषनिवारणार्थे सर्वशत्रुक्षयार्थे सकलराजकुलसम्मोहनार्थे मम समस्तरोगप्रशमनार्थम् आयुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धयर्थं समस्तपापक्षयार्थं श्रीसीतारामचन्द्रप्रीत्यर्थं च हनुमद्वडवानलस्तोत्र जपमहं करिष्ये। ॐ अस्य श्रीहनुमानवडवानलस्तोत्रमन्त्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः श्रीहनुमानवडवानलदेवता राम्बिजं ह्रीं शक्तिं सौङ्किलकम् मम समस्तविघ्नदोषनिवारणार्थे सर्वशत्रुक्षयार्थे सकलराजकुलसम्मोहनार्थे मम समस्तरोगप्रशमनार्थम् आयुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धयर्थं समस्तपापक्षयार्थं श्रीसीतारामचन्द्रप्रीत्यर्थं च हनुमद्वडवानलस्तोत्र जपमहं करिष्ये। ॐ अस्य श्रीहनुमानवडवानलस्तोत्रमन्त्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः श्रीहनुमानवडवानलदेवता राम्बिजं ह्रीं शक्तिं सौङ्किलकम् मम समस्तविघ्नदोषनिवारणार्थे सर्वशत्रुक्षयार्थे सकलराजकुलसम्मोहनार्थे मम समस्तरोगप्रशमनार्थम् आयुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धयर्थं समस्तपापक्षयार्थं श्रीसीतारामचन्द्रप्रीत्यर्थं च हनुमद्वडवानलस्तोत्र जपमहं करिष्ये। ॐ अस्य श्रीहनुमानवडवानलस्तोत्रमन्त्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः श्रीहनुमानवडवानलदेवता राम्बिजं ह्रीं शक्तिं सौङ्किलकम् मम समस्तविघ्नदोषनिवारणार्थे सर्वशत्रुक्षयार्थे सकलराजकुलसम्मोहनार्थे मम समस्तरोगप्रशमनार्थम्
आयुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धयर्थं समस्तपापक्षयार्थं श्रीसीतारामचन्द्रप्रीत्यर्थं च हनुमद्वडवानलस्तोत्र जपमहं करिष्ये। ॐ अस्य श्री हनुमान वडवानलस्तोत्रमन्त्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः श्री हनुमान वडवानल देवता राम्बिजं ह्रीं शक्तिं सौङ्किलकम् मम समस्तविघ्नदोषनिवारणार्थे सर्वशत्रुक्षयार्थे सकलराजकुलसम्मोहनार्थे मम समस्तरोगप्रशमनार्थम् आयुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धयर्थं समस्तपापक्षयार्थं श्रीसीतारामचन्द्रप्रीत्यर्थं च हनुमद्वडवानलस्तोत्र जपमहं करिष्ये। ॐ अस्य श्री हनुमान वडवानलस्तोत्रमन्त्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः श्री हनुमान वडवानल देवता राम्बिजं ह्रीं शक्तिं सौङ्किलकम् मम समस्तविघ्नदोषनिवारणार्थे सर्वशत्रुक्षयार्थे सकलराजकुलसम्मोहनार्थे मम समस्तरोगप्रशमनार्थम् आयुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धयर्थं समस्तपापक्षयार्थं श्रीसीतारामचन्द्रप्रीत्यर्थं च हनुमद्वडवानलस्तोत्र जपमहं करिष्ये। ॐ अस्य श्री हनुमान वडवानलस्तोत्रमन्त्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः श्री हनुमान वडवानल देवता राम्बिजं ह्रीं शक्तिं सौङ्किलकम् मम समस्तविघ्नदोषनिवारणार्थे सर्वशत्रुक्षयार्थे सकलराजकुलसम्मोहनार्थे मम समस्तरोगप्रशमनार्थम् आयुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धयर्थं समस्तपापक्षयार्थं श्रीसीतारामचन्द्रप्रीत्यर्थं च हनुमद्वडवानलस्तोत्र जपमहं करिष्ये। ॐ अस्य श्री हनुमान वडवानलस्तोत्रमन्त्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः श्री हनुमान वडवानल देवता राम्बिजं ह्रीं शक्तिं सौङ्किलकम् मम समस्तविघ्नदोषनिवारणार्थे सर्वशत्रुक्षयार्थे सकलराजकुलसम्मोहनार्थे मम समस्तरोगप्रशमनार्थम् आयुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धयर्थं समस्तपापक्षयार्थं श्रीसीतारामचन्द्रप्रीत्यर्थं च हनुमद्वडवानलस्तोत्र जपमहं करिष्ये। ॐ अस्य श्री हनुमान वडवानलस्तोत्रमन्त्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः श्री हनुमान वडवानल देवता राम्बिजं ह्रीं शक्तिं सौङ्किलकम् मम समस्तविघ्नदोषनिवारणार्थे सर्वशत्रुक्षयार्थे
सकलराजकुलसम्मोहनार्थे मम समस्तरोगप्रशमनार्थम् आयुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धयर्थं समस्तपापक्षयार्थं श्रीसीतारामचन्द्रप्रीत्यर्थं च हनुमद्वडवानलस्तोत्र जपमहं करिष्ये। आत्मवंदन धन्यवाद देंगे। हम खुद को पहले धन्यवाद देंगे, थैंक यू बोलेंगे। इस पृथ्वी पर आके इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए हम खुद को थैंक यू बोलेंगे। अपनी सांसों को थैंक यू बोलेंगे, धन्यवाद बोलेंगे। सभी सभी पवित्र जीवात्मा को जो हमारे साथ रहती है, जो हमारे मार्गदर्शन करती है, उन सभी को हम धन्यवाद देंगे। सभी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स को भी हम धन्यवाद देंगे, जिसके कारण हम जी रहे हैं, हैप्पी साथ लाइफ में जी रहे हैं। हमारे गुरुओं को धन्यवाद बोलेंगे, पंच महाभूतों को धन्यवाद बोलेंगे, पृथ्वी माता को धन्यवाद बोलेंगे, चंद्रदेव और सूर्यदेव दोनों को धन्यवाद बोलेंगे। हम हमेशा अपनी पृथ्वी का ख्याल रखेंगे और उनको फिर से धन्यवाद बोलेंगे। आप सभी को मेरा धन्यवाद। धीरे धीरे हम बाहर आना है। हमारे आजू बाजू जो आवाज आते हैं उसको हम संदिग्ध होना है, क्या हमको बाहर से आवाज आ रही है। धीरे धीरे हम बाहर आएंगे। पैरों की उंगलियों को हल्का सा हिलाना है, हाथों को उंगलियों को हल्का सा हिलाना है। उसके बाद अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखना है, आराम से रखना है। 5 सेकंड रखना है। 5 4 3 2 1 0। ठीक है। आप सभी को मेरा मनपूर्वक धन्यवाद। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आप सभी अच्छे रहे, हमेशा हैप्पी रहे और सेवा दे, ध्यान दे, यही मेरी अपेक्षा है आप सभी से। धन्यवाद। जो भी आपको बोलना है, शेयर करना है तो बोल सकते हो। यस, ज्योति मैम बोलिए मैम, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा सर, ध्यान बहुत अच्छा रहा सर। रहा ना? हाँ सर, धन्यवाद सर। बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको। यस, थैंक यू शिव शिवम। आज का जो ध्यान मंत्र था, ये सभी रिमूव ऑल लिविल एंड नेगेटिव फोर्सेस अराउंड यू, उसके लिए था। हनुमान जी का मंत्र था। इससे फायदा सबको हो जाएगा। यस, स्मिता जी को, चित्रा जी को, सबको हो जाएगा। यस, हिरल जी आप बोलना चाहते हो, बोलिए मैम। सर ध्यान अच्छा था हम्म हम्म, और दोपहर का ही कुछ अलग एक्सपीरियंस था। मुझे लगा कि मैं थॉट्स में जा रही हूँ, बट मुझे ऐसे दिखा कि किसी ने एक छोटे बच्चे को उठाया है ऊपर, और कोई पर्सन है वहां पे, और वो कुछ जो वो ध्यान में जो कमेंट्री करते हैं ना,
तो वो कर रहे थे, तो तभी कुछ उन्होंने बोला होगा, वैसे तो वैसे मुझे दिखा। और वो यहाँ पे जो रहता है थर्ड आई, अभी वहां पे कोई कुछ डाल रहा है, पोर कर रहा है। अभी 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 ऐसा अनुभव आया कि दोपहर को आया था? दोपहर को आया था सर। नहीं नहीं, अभी कब पूछ रहे हैं? ठीक है, अच्छा हुआ आपको हाँ, शेयर करने के लिए। अभी अभी कुछ आपको। बाद में फिर। हम्म। हाँ। हाँ, अभी दोपहर का सुबह का अनुभव मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए। अभी का अनुभव कैसा? हाँ। हाँ सर। अभी। अभी का अच्छा था। हम्म। मतलब कोशिश तो कर रही हूँ मैं, धीरे धीरे वो सांसों पे टिक के रहने की, थॉट्स बंद नहीं होते आने। वो बंद करना है, धीरे धीरे हो जाएगा मैम। ओके, शांत रहिए। हाँ सर। कम से कम बात करना है आपको, कम से कम रिक्वायर्ड है हाँ तो सर। करना है, तभी आपके थॉट्स कम हो जाएंगे। और ध्यान में और बुक्स भी पढ़ना है। ओके। हाँ सर। यस। यस मैम, थैंक यू मैम। यस। चित्रा मैम, पुष्पलता मैम, स्मिता जी को आखिर में पूछेंगे। यस चित्रा मैम, ध्यान में। यस पुष्पलता मैम आ गए। यस। यस, थैंक यू मैम। बोलिए। यस पुष्पलता मैम। पता ही नहीं चला आज तो। है ना, बहुत बढ़िया, गुड। आज तो बोलिए। आप आंखें बंद करके भी बोल सकते हो आराम से। आपको खुद को रोकिए मत, कभी भी रोकना नहीं है, एटलीस्ट इस सेशन में। सिर के राइट साइड कुछ हो रहा था, और हार्ट चक्रा में कुछ हो रहा था। अच्छा है ना मैम, बहुत अच्छा है। आपकी तरक्की हो रही है, आप आगे बढ़ रहे हो मैम, इसका मतलब है ना। हम्म। यस, आप जो मन से कर रहे हो बहुत अच्छा मैम। सबकी हो रही है आपको, आप जब बोलते हो तो समझ नहीं आती है बस। यस चित्रा जी, चित्रा जी मैम, बोलिए। चित्रा जी ध्यान में है। ये स्मिता जी आप बोलिए मैम। ठीक लगा? थोड़ा ठीक लग रहा है? अच्छा लग रहा है? जी सर, अच्छा लग रहा है। हाँ। थोड़ा पहले से बेहतर लग रहा है। हम्म। ध्यान हो बहुत रहा था बीच बीच में, लेकिन बाद में मुझे एक झलक दिखा कि एक प्लेन में ना, जैसे डार्क कॉम्प्लेक्शन लोग होते हैं, ऐसा एक है पायलट प्लेन में, और एक बच्चा है, तो उड़ा के लेके जा रहा था। मतलब एक ही 2 सेकंड के लिए मैंने देखा कि वो उड़ा के ले जा रहा है, प्लेन में कोई नहीं है। तो वो दोनों जा रहे थे, पायलट और एक बच्चा या बच्ची, कोई पता नहीं है, अभी मुझे अभी ठीक से याद नहीं है, बस मुखड़ा याद है। डार्क कॉम्प्लेक्शन जैसे अफ्रीकन जैसे लोग हैं, तो वो लोग जा रहे थे। और बाद में प्लेन से मुझे वो लोग जा रहे थे तो देखा कुछ लाइट पिंग्स, मतलब ऐसे करके जा रहे थे, जैसे कॉमेट होते हैं ना, कॉमेट का लाइट जैसे जाते हैं, इस टाइप का। प्लेन के नीचे से वो प्लेन के एक ही पैरेलली जा रहे थे, मतलब बहुत हम्म। सारा लाइट, थोड़ा लाइफ सा में वो बहुत हाँ, है। पहले मैडम आपको दिखता था इस, गायब हो आज गए। आज पहली बार दिखा है? पहले कभी दिखता था कुछ नहीं, रीजन से? ऐसा प्लेन में तो मुझे ऐसा नहीं दिखा, लेकिन परसों, परसों कब था, मैं 2 दिन पहले, मैं बहुत गाड़ी चलाती हूँ, मतलब सपनों में। उस दिन भी मैं बहुत बड़ा एक अल्ट्रा बस, बहुत बड़ा बस मैंने चलाया था। और बाद में वो, मैं बैक बैक साइड से चला रही थी वो बस,
मतलब अचानक से हो रहे थे और बहुत रुकने के लिए कोशिश कर रही थी, रुक नहीं रहे थे। बाद में मैंने उसको चाबी बंद करके उसको रुकना चाहा। बस एक ही थोड़ा उंगली का भर डिस्टेंस में वो पेड़ के आगे रह गया, रुक गया। वो टकराया नहीं, लेकिन इतना जोर से मैं स्पीड से बस मतलब मूव कर रहे थे, चला रही थी, मतलब समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा था। ठीक है। पूरा स्पीड से घुमाया है। और पहले भी बहुत कुछ कार चलाती हूँ, नहीं तो गाड़ी चलाती हूँ, मतलब सपनों में हाँ, बहुत होता है। लेकिन ये प्लेन का एक्सपीरियंस मुझे आज थोड़ा 1 सेकेंड या 2 सेकेंड के लिए हुआ, क्योंकि अजीब अच्छा लग है रहा ना, है। प्रमोशन हुआ। पहले बस चलाते थे, अभी प्लेन चलाओगे। हाँ, ऐसा ऐसा पता नहीं, हंसना रहना, हंसते रहना है आप हमेशा, है ना। यस। हम्म। यस पहले वाई। आपको पहले भी विजन्स आते थे या क्या अभी आ रहे हैं? थोड़ा थोड़ा कभी 1 2 सेकेंड के लिए कभी आते हैं, लेकिन इतना ऐसा नहीं आते हैं। अभी आज ज्यादा है। जो भी देखते हैं ध्यान सपने में देखते हैं, बहुत कुछ देखते हैं सपनों में। ये सपना में नहीं, सपने में नहीं, अभी ध्यान हम्म, करते वक्त आपको विजन्स अभी आ रहे हैं ना। अभी ये देखा। आज देख तो बहुत बढ़िया है हाँ, ना। अभी यस। बहुत मुझे आश्चर्य लग रहा है, क्योंकि 1 सेकेंड शायद ऐसा ही होगा, 1 2 सेकेंड। ठीक है ना, आ रहे हैं ना, इसलिए। प्लेन में कोई है कि नहीं है, बस पायलट, शायद पायलट है और एक वो बच्चा छोड़ है। दो, नहीं हाँ, आज, वो वो उस छोड़ पे दो। है, लाइटिंग्स देख रहा है, पूरा लाइट, नहीं पूरा वो, प्लेन नीचे जो जा रहा है। हाँ, हाँ, वो दिखे मुझे। वो समझ में आया सिर्फ मैडम। लाइट पार्टिकल्स ही है, लाइट पार्टिकल्स ही है और कुछ नहीं है उसमें। ओके, वो दिखा। लेकिन आपका ये एक 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 खुशी का मोमेंट है कि आपका थर्ड आई ओपन हो रहा है। तो पता नहीं, थैंक यू सर। हाँ, इन ये बोल रहा था मुझे मैं, डाउट है, इसलिए आपको सेल्फ रुका डाउट रहा मुझे था। बहुत है। हाँ, तो आप भी कितना अभी नोट करेंगे हम कितने थर्ड आई मास्टर बने हमारे इधर। आप बन रहे हो। तो आपको अभी है ना, कंटिन्यूस 21 दिन तक सेशन को छोड़ना नहीं और ध्यान को भी नहीं छोड़ना, ठीक है। किधर भी जाओ, गाँव जाओ, इधर उधर जाओ, कुछ भी करो, लेकिन ध्यान को नहीं छोड़ो आप। ओके, कंटिन्यू में आपको बढ़ेगा। बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर यू मैम। ओके, थैंक यू सर, वेरी थैंक यू। गुड। हाँ, यस, वेरी गुड। तो ये होता है, तो कंटिन्यूसली ध्यान करना और निस्संदेह से काम करना, तो बहुत अच्छा। यस, चित्रा जी, आप कुछ बोलना चाहते हो? अर्चना जी, आप कुछ बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो मैम। अर्चना, अर्चना जी बोर्ड के। यस, यही हम बोलते हैं, कंसिस्टेंट काम करने से होता है। आज एक थर्ड आई ओपन मास्टर बन गए। आत्मवंदन सभी को। आत्मानंदन मैम। हाँ, ध्यान बहुत अच्छा रहा। यस मैम, यस। और रीडिंग भी बहुत अच्छी शुरू है। हाँ हाँ हाँ, अब जैसा होता है कीजिए मैम हमारे साथ, हाँ, कुछ ये हाँ, नहीं है। कीजिए कीजिए, रहिए लेकिन हमारे साथ। यस, यस, थैंक यू। थैंक यू सभी को। और एक बार स्मिता जी को धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई है, बहुत सारी बधाई है। और आपको और नीतू जी को बोल दीजिए आप, है ना। और इमिडिएटली उसका यूज कैसे भी नहीं करना है, खाली ध्यान करना है। ओके, मैं ऐसा दिखूंगी वैसा दिखूंगी, इसमें पीछे नहीं लगो। ओके, जो होता है उसे होने दो बस, हाँ, ठीक है। कि मुझे अभी भी आश्चर्य हो रहा है, मतलब कहाँ से वो आ गया। वो तो अलग ही था, माइंड में आ रहे थे, लेकिन ये बीच में कहाँ से प्लेन आ गया, ये लाइट्स कहाँ से आ गया अभी। आप बोल रहे हैं तो थोड़ा लिखते बिलीव नहीं हो रहा है। लिखते रहो, आप लिखते रहो, एक डायरी में लिखते रहो। जी। और अच्छा ब्लॉग बनाओ और हम सबको सेंड करो, हम देखेंगे। जी सर। यस, सभी ने खाना खाया ना? मुझे पता, मैं कभी पूछा नहीं। कोई खाना खा के बैठता है, कोई खाना न खा के बैठता है, पता नहीं, मैं तो खाना खा के बैठता हूँ। Yes, ठीक है। यस, कल कल मिलेंगे, कल थोड़ा अभी रीडिंग करेंगे फास्ट थोड़ा, 100 पेजेस है, खत्म करेंगे, है ना। तो अभी समझ में आ रहा है बुक, हम जुड़ जुड़ गए बुक से अभी। तो स्मिता जी, आप ये बुक को याद रखिए हमेशा, और आपके पास आपको काम आएगी बहुत, एक कॉपी। हम्म।
गीता और ये आपके पास रखो, आपके पास भगवत गीता और ये जीवात्मा के जगत के नियम ये आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। ये का है, दोनों का ही है, इंग्लिश का भी है, लेकिन इंग्लिश में भी मैंने ये चैप्टर मैंने छोड़ दिया था। मतलब 2-3 ऐसे पॉइंट्स पढ़े थे, उसके बाद मैंने पढ़ना वो उसको छोड़ दिया, वो नहीं पढ़े। छोड़ना नहीं। उसके बाद हमने क्या बाकी का सीखा? चैप्टर पढ़े। किसी को छोड़ना नहीं है हमें। किसी को गुस्सा आया ना, कैसा गुस्सा आने के बाद कैसा होता है आपको, वैसा होने का। गुस्सा होके पढ़ो, एक बार गुस्सा होके पढ़ो और उसके बाहर जाओ। आपको ये सीखना भी है, ये सीख है आपको। अभी नहीं, आज मत करो, बाद में देखेंगे। ओके। सर यस। नमस्ते सर। नमस्ते। जी, वो वर्ड एक्चुअली सुनते ही हम लोग घबरा जाता है। हाँ वो नहीं, अभी वर्ड। आज नहीं गए, आज इसलिए उनके लिए ध्यान किया ना हमने आज। जी सर। आज उनके तो लिए हम हनुमान जी का ध्यान करवाया। भी होता है और ये घबरा भी जाता है हम। तो वो नहीं वर्ड नहीं हम सुनना ही नहीं चाहता सर। नहीं 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 नहीं, अब बाहर आना है, आप सब मास्टर्स हो। अनुभव हो गया, किसी बहुत सारे लोग हैं हमें, आपको अकेले को अनुभव आए क्या? नहीं, बहुत सारे लोग रहते हैं। तो उनकी यात्रा वो कर रहे हैं, हमने थोड़ा किया है। और और ये हमें सीखना है, इसलिए हम आ गए। ये सीख के बाहर आना है, इस डर को आप आगे जाना है। इसलिए हम ध्यान करवाए। अभी मैम को तकलीफ नहीं होगा ज्यादा। हनुमान जी का अब किया है पूरा, सभी ने दी, ऊर्जा दी है उनको। तो वो बाद में पढ़ेंगे और गुस्सा होके पढ़िए माँ। अभी नहीं, आज नहीं, थोड़े दिन के बाद आप ही खुद पढ़ोगे और आप ही हमसे बोलोगे बहुत अच्छा है। डरना नहीं है, किसी चीज को डरना है, हमें डर का सामना करना चाहिए बस। उसको साइड में नहीं करना, उसको सामना करना है। आज नहीं तो कल करेंगे, लेकिन करेंगे। डोंट वरी। आप दोनों को भी डोंट वरी है, निपु जी और स्मिता जी। आपको अभी कभी भी डर लगा तो हनुमान जी का आप लगाइए। ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं आएगा, आप फ्रेश हो जाओगे और सेशन को वो छोड़ो। वाला हाँ, मतलब वो वाला डर नहीं है, लेकिन मतलब ठीक नहीं लगता मन में। वही तो, वो वही उस पर ही काम करना है। देख लो, आपने कभी बाहर गए और होटल में खाना खाया, लेकिन खाना बराबर नहीं था, आपको थोड़ा उल्टी बिल्टी हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गया। 2 दिन आप आराम करते हो, बाद में तीसरे दिन हम खाना खाने के लिए चालू करते हैं ना, वैसे ही रहता है। तो आप उसको सामना करके जाना है, उसको फेस करके जाना है। ऑलरेडी फेस किया है, लेकिन आपको मन जो है वो डर डर बैठा है, थोड़ा वो निकाल देना है बस। कुछ नहीं है। आप पकड़ के मत, रिलीज करो, सब कुछ रिलीज करो, जो भी है धीरे धीरे रिलीज करो। रिलीज करने के बाद आप बाहर आ। और कभी भी थोड़ा डर लगे तो हनुमान जी का चालू कीजिए, हनुमान चालीसा। हाँ, हनुमान जी का बाण रहता है, वो हनुमान बाण रहता है। और ये मंत्र, हनुमान मंत्र अभी जो लगाया था बहुत अच्छा लगाया था, वो आप लगाइए घर में, डाउनलोड करके रखिए, मोबाइल पे आएगा। अकेलापन जी महसूस हो रहा है, घर में एनर्जी नहीं मिल रहा है, तो ये लगा के रखो। हाँ, बजरंग बाण भी बोलते हैं, यस, बराबर। मैं बजरंग बाण भी लगाता हूँ। तो उससे फायदा होता है, बहुत फायदा होता है। आप माने ना माने, लेकिन उसका इफेक्ट बहुत होता है। आपका माइंड स्ट्रांग बनता है पहले। हमारा माइंड स्ट्रांग बनाना है, सभी चीजों के लिए हमारा माइंड स्ट्रांग बनाना है, वो होगा। हम्म, ठीक है। ठीक है सर। डोंट वरी, और हम आपके साथ हैं। आप कभी भी मैसेज करके फोन कीजिए, ऐसा कुछ हुआ था, डर लग रहा है तो। ठीक है। हम्म। यस। हम है, हम सभी के साथ, हम सभी के साथ है, हम एक एक दूसरों का सहयोग करना है, वही हमारा लाइफ है ना। तो करेंगे, बहुत करेंगे। हम्म। तो हनुमान जी आते हैं, हनुमान जी चिरंजीवी है, वो जीवित है, वो है, इस पृथ्वी पर है। मैंने बहुत सारा टाइम उनको देखा है, बात भी किया है। तो आपके लिए थोड़ा वो करेंगे, इसलिए हमने लगाते हैं आपके लिए, आप सभी के लिए लगाते हैं। मेरे भी लिए लगाता हूँ, कभी कभी मैं भी डरता हूँ, अंधेरे मिड नाइट को डरता हूँ। ठीक है, ऐसा है। मेरा मिड नाइट को खून हुआ था एक जगह, लास्ट जन्मा में, तब मैं, इसलिए मैं डरता हूँ। मेरा कुछ कसूर भी नहीं था।
तो मुझे आके मारा था घर में आके। तो इसलिए मैं बचपन से ऐसा डोर है ना, नॉक बराबर लगा के देखता हूँ कभी भी। तो मैं ऐसा क्यों करता है, वो एक ध्यान में देखा तो मुझे ये पता चला। मैं सो गया था 12 1 बजे, कोई 4 लोग आ गए और गलत फहमी से मेरा खून करके गए। मेरा कुछ गलती नहीं। ऐसा ऐसा भी होता। तो तो बहुत सारी चीजें होती है, रहती है। हमें उसको पार करना है। हम मास्टर है, अच्छे मास्टर है और अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। आप दोनों भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बच्चों को पढ़ाते हो, बहुत अच्छा है। आप वननेस का थोड़ा कीजिए मैम, वननेस का मेडिटेशन, एकत्व का। दोनों भी एकत्व का मेडिटेशन, सब जगह आप ही दिखोगे। सब कुछ, सब कुछ मैं आगे नहीं बोलूंगा, लेकिन अच्छा है आपके लिए। और शेयर कीजिए, कुछ भी है तो शेयर कीजिए मैम। ठीक है, दोनों को भी शेयर, आप शेयर करो। सब में ना, हम बहुत अच्छाई भी सब में है, बुराई भी रहती है लोगों को, लेकिन हम एक अंडरस्टैंडिंग से हम एक दूसरे के साथ चलना है। और हमें प्रैक्टिकल भी रहना है कभी कभी। हमें आज सेवा का पाठ पढ़ा, तो ये देखना है कि हम सेवा कितनी करते हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या हमें लोग यूज करते हैं क्या। तो मित्र परिवार है, रिश्तेदार है, वो कभी कभी हमारा यूज करते हैं, हमारा जो स्वभाव है उसका फायदा भी उठाते हैं। तो उसको उठाना नहीं देना चाहिए। तो पहले खुद के लिए जीना चाहिए। हम खुद रेडी है तो दूसरों को हेल्प कर सकते हैं, खुद ही रेडी नहीं है तो क्या करेंगे हम। हम अच्छा बनना है, सशक्त बनना है, स्ट्रांग बनना है, तभी हम दूसरों की अच्छी तरह मदद कर सकते हैं। हमारे पास से जो भी कुछ है वो दिया तो नहीं होगा। तो मैं पहला बहुत ऐसा करता था, बहुत ही। अभी थोड़ा नॉर्मलाइज हो रहा हूँ। यस, ऐसा है। मैं मैं पहले से ही लोगों को देखता हूँ, पैसे को नहीं देखता था। अभी थोड़ा देख रहा हूँ, इसलिए बहुत सारा डिबिट मेरे पास अभी भी है। थोड़ा अभी निकल रहा हूँ उससे। लेकिन इसलिए सूझबूझ समझ के हमें सब कुछ करना पड़ता है। मुझे ये सीख मिली है अभी ये 2 सालों में। तो लोग रहते हैं, आते हैं, बातें करते हैं, यूज भी करते हैं हमारा। तो हम सेंसिटिव लोग हैं, इसलिए हमें डेली ध्यान करना है, हमेशा याद रखना है। हम बहुत सेंसिटिव लोग हैं, हम सभी। तो इसलिए हमें ध्यान करना है और निस्वार्थ से सेवा करनी है। तो ऊपर वाला अपने आप देता है, चप्पल फाड़ के देता है, वो सही है, चप्पल फाड़ के, लेकिन हमें उसका भाव भी रखना है। अपने आप चीजें होने लगती है, मैंने महसूस कर रहा हूँ अभी। हमें मेरा साल, एक एक साल काम नहीं होता तो वो अपने आप हो रहा है। अब महीना 2 महीने में होता है। जो बोलता हूँ वो हो रहा है, पहले जो इच्छाएं थी वो अपने आप पूरी हो रही है। तो वो होता है। तो हमें ईश्वर कार्य से जुड़ना है, यूनिवर्स से जुड़ना है और आगे जाना है। और फेस करना है, कौन सा भी प्रसंग आए तो फेस करना है। पीछे नहीं हटना है, साइड में नहीं होना है। जो है बात करना है, स्ट्रांगली बात। हम जब बात करें तो अच्छा रहता है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना। तो बाकी के मास्टर हमारे साथ है, हमारे हर सिचुएशन में हमें साथ देते हैं। इसलिए तो हम आए हैं इधर, है ना। यस, ठीक है, कल मिलेंगे। थैंक यू। हम्म। अभी बहुत यस, बहुत यस। सबको धन्यवाद, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स।